वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 मई और 1 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय में देश का पहला संविधान स्तंभ तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश भर का महिला मतदान कितने प्रतिशत रहा और राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को जीआई टैग मिला, किन किन को मिला, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। जैसे कल अप्रैल महीने की मंथली क्लास आपको मिल चुकी है। तो करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, हारता तो वो है जो बार बार शिकायत करता है, हारता तो वो है जो बार बार शिकायत करता है, जीतता वो है जो हजार बार कोशिश करते हैं। तो हम कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत जारी रखें, कोशिश जारी रखें, निश्चित आप एक दिन सफल होंगे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि मलेशिया में आयोजित 59वीं इन्विटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? युग चेलानी ने। 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान की किस विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए? बागीदोरा। और 16वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर 46 है। और नाबार्ड के सहयोग से किस जिले की ग्रामीण महिलाओं के समूह ने शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग की शुरुआत की? श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। और हाल ही में जारी ओरामैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? राजस्थान के अंदर। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें मिल जाता है, डेली का डेली आप जरूर अध्ययन किया करें, ठीक है। डेली वीकली मंथली ऐप डाउनलोड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्लस शाम को 7 बजे नानक क्लासेज शिव सर पर इसका रिवीजन आपको दोबारा मिल जाता है। अब करें आज के क्वेश्चन के स्टार्ट। पहला प्रश्न, देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है? राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है? यानी संविधान पार्क तो बन चुका है, जबकि संविधान स्तंभ, ये देखिए आपके सामने तस्वीर, संविधान स्तंभ, क्या इसकी विशेषता रहेगी? तो ये बन रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जिसकी वर्तमान कुलपति है कौन? प्रोफेसर अल्पना कटेजा, जो आज तक के इतिहास में स्थायी पहली महिला कुलपति है, ठीक है। अब देखो इस संविधान स्तंभ की क्या विशेषता रहेगी। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। इसके वास्तुकार अनूप भरतिया है। कौन है? इसके वास्तुकार अनूप भरतिया है। इसकी ऊंचाई 75 फीट रहने वाली है। इसमें 1946 से लेकर 1950 तक संविधान बनने की जो भी कहानी है वो लिखी जा रही है। इसमें प्रस्तावना से लेकर जो शुरुआती 22 अनुच्छेद है वो भी दिखाए गए हैं और इसमें पित्तल का अशोक स्तंभ भी लगाया गया है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, यहाँ ये क्या है? संविधान स्तंभ बन रहा है। आपसे पूछे संविधान पार्क, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो संविधान पार्क जो जिस विश्वविद्यालय में बना था उसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। आपसे पूछे राजस्थान के किस तकनीकी विश्वविद्यालय में पहला संविधान पार्क बना? तो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। और एक और ध्यान रखना, पिछले साल 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण भी उद्घाटन किया था, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय से एक बात और याद रखना कि गांधीवादी दर्शन पर डिप्लोमा देने वाली भी कौन सा विश्वविद्यालय है? राजस्थान विश्वविद्यालय। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? आए दिन इस प्रकार के एक आधा प्रश्न मिलता ही रहता है। जब इस प्रश्न को ऐसा देखते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या प्रश्न, क्या एग्जामिनर दे देगा, लेकिन आरपीएससी आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगी। खास करके जब हम पिछले सेकंड ग्रेड के 2 पेपर देखें जो जुलाई के अंदर हुए थे, जून जुलाई के अंदर हुए थे, वो पेपर 2 देखें तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, इससे भी घटिया प्रश्न पूछे हुए थे। हालांकि दाद देनी होगी हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को, वो पदक जीते हैं।
पहले इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रश्न गलत होता है तो हम पता नहीं कितने विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं, और एक प्रश्न सही होते हम कितने ऊपर आ जाते हैं। तो मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? देखो, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं खेल का याद नहीं होता, करंट याद नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर मेरे साथ चलते रहते हो, मान लो अब करंट की क्लास यहां दे दी, ऐप के अंदर उसका शाम तक टेस्ट मिल जाएगा, प्लस शाम को 7 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं। अगले दिन फिर मैं फिर रिवीजन क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वीकली देता हूं, फिर मैं आपको मंथली देता हूं, फिर आपको 2 मंथ देता हूं, फिर 3 मंथ देता हूं, और फिर उसके बाद में त्रैमासिक अपनी पुस्तक जो बाजार में आई हुई है, ठीक है, वो मिल जाती है। आज 10:30 पर लाइव क्लास होगी। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, राजस्थान पुलिस है, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सारे एक साथ मैं आपको तथ्य के साथ करवाऊंगा, ये आपको याद रखना। तो याद करने का यही है कि आप बार बार भाई अभ्यास करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंटी जांगिड़, बंटी जांगिड़। तो मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के बंटी जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता। बस इतनी बात याद रखनी है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? परिवार दिवस, श्रमिक दिवस, मलेरिया दिवस या फिर चिड़िया दिवस? तो 1 मई को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज श्रमिक दिवस है 1 मई को। तो श्रमिक दिवस 1 मई को बनाया जाता है। परिवार दिवस अब आगे 15 मई को बनाया जाएगा। मलेरिया दिवस अभी निकला है 15 अप्रैल को, और चिड़िया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। बस थोड़े से दिवस की अब जब जब इंपॉर्टेंट दिवस आएंगे ना, अपनी चर्चा करते रहेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया? हमने पढ़ लिया कि 2 चरणों में चुनाव हुए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और लास्ट में कितने। अब बात आती है प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया? तो महिलाओं ने किया 60.72%। कुल मिला के कितना? 18वीं लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, राजस्थान में 2 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। 60.72%। देखो, थोड़ी सी नजर पूरी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान के संदर्भ में कुल सीट कितनी है? राजस्थान के अंदर 25। कुल मतदान प्रतिशत हुआ 62.10%। मतदान कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। प्रथम चरण 12 लोकसभा क्षेत्र 19 अप्रैल को हुआ था। इसमें सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी वाला, गंगानगर, बीकानेर वाला क्षेत्र, धौलपुर, करौली, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, नागौर के अंदर हुए। दूसरा चरण जो था वो था मतदान प्रतिशत। प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत हुआ 58.28%। सर्वाधिक मतदान हुआ श्री गंगानगर। दूसरा चरण 13 लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें 26 अप्रैल को हुआ था। ये जिले थे, जिले ये मतलब जिले लोकसभा क्षेत्र थे ये, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मतदान प्रतिशत कितना हुआ? 65.52%। और सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ? बाड़मेर के अंदर। फिर लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान प्रतिशत में कमी आई है। राजस्थान के अंदर 4.24% मतदान है, कम हुआ था। 2019 में 66.34% हुआ था। 2024 में वृद्धि वाले लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में वृद्धि हुई है। दिव्यांगों का जो प्रतिशत था वो 68.63 रहा। कितना? 68.63 रहा। और महिलाओं ने जो मतदान किया वो था 60.72। यानी 8 लोकसभा क्षेत्र है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान दिया था। हालांकि बहुत कम छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 इफेक्ट की चीज है, आप उनको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आया। ये मैं आपको क्यों अवगत करवा रहा हूं? क्योंकि आरपीएससी इतने बड़े स्तर के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, तो छोटे एग्जाम में जाहिर है प्रश्न आएंगे। और अभी स्टिक आंसर की आरपीएससी की जारी हुई है, तो निश्चित इन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। तो उत्तर आ जाएगा बीकानेर। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। और ये प्रश्न आपके सामने देखो कैसे पूछा, उसकी भाषा भी देख लो। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अब देख लो कहाँ पे? चेन्नई में। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा देश के टोटल 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया था। उसमें राजस्थान के प्रमुख उत्पाद है नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज,
जयपुर की कोफतगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट। तो 1 2 3 4 5 ये आने वाले अगले 1-2 साल तक पेपर में आते ही रहेंगे प्रश्न, ये प्रश्न आते ही रहेंगे। तो जीआई टैग अब टोटल कितने हो गए? 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान के टोटल उत्पाद लोगो सहित 21 हो गए जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये तो याद रखना, पिछवाई कला नाथद्वारा की, बंदेज कला जोधपुरी, कोफतगिरी उदयपुर, उस्ता कला बीकानेर, कसीदाकारी बीकानेर। यानी अब बंदेज कला जयपुर की भी प्रसिद्ध है, ऐसे नहीं, कसीदाकारी और क्षेत्र की भी प्रसिद्ध है, लेकिन इन क्षेत्र की कसीदाकारी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, 1958 में स्थापना हुई थी। इसकी मासिक पत्रिका मधुमती है और सर्वोच्च पुरस्कार देती है मीरा पुरस्कार, 75,000 रुपये। तो इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आया, तो ये मिला रतन कुमार सांबरिया को। अब देखो पिछले साल क्या किया, राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपने पिछले 5 सालों के पुरस्कार एक साथ दे दिए। यानी सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है, तो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार पिछले 5 सालों के एक साथ दे दिए, भारी भरकम। यानी पहले दिए नहीं, फिर एक साथ घोषणा कर दी। अब अपनी समस्या होगी, एग्जामिनर बार बार सन पूछ रहा है, कैसे? देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 का रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए दिया गया। 2022-23 का रति सक्सेना को मिला रचना हंसी एक प्रार्थना के लिए। अब ये दोनों ही प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा देख लेना। अब अपने ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो 2019-20 का, ये थोड़ी आएगा, ये दिया पिछली साल है। तो 2021-22 का डॉक्टर पद्मजा शर्मा को कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल, 2020-21 का डॉक्टर आर.डी. सैनी को कृति प्रिय ओलिव के लिए, और 2019-20 का गोविंद माथुर कृति मुड़कर देखता है जीवन। ये प्रश्न सारे पेपर में आने के लायक है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पक्का देगा, क्योंकि ये 2 आ चुके हैं, अब इन तीनों की बारी है, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, इसमें आपको लगातार क्विज मिल रही है। सुबह के टाइम आपको इंडिया और साइंस की क्विज मिलती है, शाम के टाइम राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। तो आप ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर और दूसरा नानक क्लासेस, दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से ज्वाइन करना, क्योंकि आलतू फालतू आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, तो आप उल्टे कहीं ना फंस जाओ। यहाँ फिक्स स्टडी रिलेटिव ही मैटर आपको मिलता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले के अहिर लंबी गांव की सरपंच है। ठीक है, हाल ही में यूएनओ के अंदर प्रतिनिधित्व करने गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था 28 सीटें, 26 सीटें, 24 सीटें, 46। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यस्टरडे डो जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न थे, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच किसे त्याग पत्र देते हैं? विकास अधिकारी को। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। और किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। हो सकता है इन प्रश्नों में एक आधा प्रश्न आपको नहीं आता हो, लेकिन आप अपनी बुक में से और वगैरह देके इनके कमेंट में जवाब दिया करो और इनको याद किया करो। अब 5 प्रश्न जो सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 के पेपर में आए हुए हैं। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुरा परिवर्तित किया गया? इस प्रकार के हो सकता है आपको प्रश्न नहीं आते हुए, लेकिन आपको याद करने हैं इनको। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? और जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगद्द का उद्घाटन किसने किया? अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत नया और बहुत गहराई से है। अब इसका उत्तर ढूंढना नहीं आए तो मैं कल बताऊंगा, फिर इसको याद रखना कि कहीं दोबारा आपके पेपर में आ जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आरपीएससी जो प्रश्न पूछ लेती है ना, वो फिर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड उनको बहुत बार रिपीट करता है। इसलिए 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, सभी जवाब कमेंट में देना, निरंतर मेहनत करते रहो। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। जिसने भी नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेनी है तो ऐप डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर मेहनत करो। और आज अपने सुबह अभी 10:30 पर चर्चा करेंगे पिछले 6 महीनों के राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। तो बने रहिए नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।